जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दशामाता के दिनों में कही जाने वाली राजा और रानी की कथा सुनाऊंगी। एक नगरी थी, उसमें एक राजा और रानी रहते थे। रानी के बहुत सुख था। राजा रानी को बहुत प्रेम पूर्वक रखते थे। एक दिन रानी महल में घूम रही थी, तभी उन्होंने दासियों को बात करते हुए सुना। दासियां कह रही थी कि हम भी दशामाता का डोरा व व्रत करेंगी, 9 दिन तक कहानी सुनेंगी और 10वें दिन पूजा कर डोरा लेंगे। रानी ने डोरे के बारे में दासियों से पूछा, तो दासियों ने कहा, रानी सा, हम तो दशा माता के डोरे की बात कर रही हैं। आप कहें तो आपके लिए भी ले आए। हम 9 दिन तक कहानी सुनेंगी और 10वें दिन पूजा कर डोरा लेंगे। तब रानी ने हंसकर कहा, मुझे डोरे की क्या आवश्यकता है, ये सब तुम करो, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर रानी हंसती हुई चली गई। रानी फूलों की सैया पर ही सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कली भी आ गई। कली के कारण रानी को रात भर नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक चल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा उठे। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को एक कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी को सर पर बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या हालत होगी। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीते जी ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु ये हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वही रहना। रानी बोली, ठीक है। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहां पर राजा के बहनोई का राज्य था। वह संदूक बहता हुआ जब राजा के बहनोई के राज्य में पहुंचा, तो वहां के मछुआरों को संदूक आता दिखाई दिया। उन्होंने राजा को सूचना दी। राजा ने मछुआरों को आज्ञा देकर संदूक को नदी में से बाहर निकलवा लिया और राजा ने संदूक को महल में अपने शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई, जो स्वयं उस राज्य का राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने नदी में पाया है। तो वो तुरंत शयन कक्ष में आई और उसने पहरेदारों को जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए हुए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उन्होंने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने ही संदूक खुलवाया तो उन्हें संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़ों में एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारिन सी लग रही थी। राजा ने कहा, लगता है इसका किसी ने त्याग कर दिया है। तब रानी ने राजा से कहा कि ये तो भिखारिन लग रही है, इसे रसोई में लकड़ी लाने का काम दे दो। तब राजा ने आदेश दिया कि इसे रसोई में लकड़ी लाने का काम दे दो। रानी में अब दुख पड़ा। इतना सुखी जीवन जीने वाली रानी जमीन पर सोती और लकड़ियां ढोकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। 12 महीने बीत गए। दशा माता के दिन आए। रानी जंगल में लकड़ियां लेकर आ रही थी। नदी किनारे कुछ औरतें दशा माता का डोरा ले रही थी।
तब रानी ने उनसे पूछा, आप सभी ये क्या कर रही हो? औरतों ने कहा, हम दशा माता का व्रत करेंगे, 9 दिन तो कथा सुनेंगे और 10वें दिन व्रत करके पूजा कर डोरा लेंगे। रानी को पुरानी बात याद आई कि कैसे मैंने उस दिन दशा माता के व्रत और डोरे की हंसी उड़ाई थी। तब रानी ने दशा माता के हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि हे दशा माता, मैं भी आपकी कथा सुनूंगी और व्रत करूंगी। तभी पूजा करती हुई औरतें बोली, हमारे पास एक डोरा ज्यादा है, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई मनाही नहीं है, परंतु मुझे तो पेट भर खाना नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करके पूजा करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ कथा कहेंगे, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया और रोज कथा सुनने लगी। कहानी सुनते सुनते 8 दिन हो गए। तब रानी ने मन में दशा माता से प्रार्थना की कि हे दशा माता, मेरी भूल को माफ करो और मेरे घर की दशा मेरे घर लाओ और मुझे घर भेजो। मैं घर जाकर व्रत खोलूंगी। हे दशा माता, मुझ पर कृपा करो। उधर दशा माता की कृपा से राजा के मन में आया कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। मुझे उसकी खोज खबर लेने जाना चाहिए। दूसरे दिन राजा एक नौका में बैठकर नदी की यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुँचे। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोले, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, किसी को दबाने के लिए बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली को बुलाकर कहा, मेरे भाई के पैर दबा दो। वह संकोच में पड़ गई, अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए कह रही है, फिर भी उसे रानी की आज्ञा का पालन करना ही था। वो राजा के पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव के पद्म का निशान दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने से मुझे रोना आ गया। राजा तुरंत ही रानी को पहचान गया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी बोझा ढोना पड़ा। रानी, तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त हुए। उसी समय राजा ने अपनी बहन को बुलवाया और कहा कि बड़े शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि इसे यहाँ आराम से रखा जाए, परंतु उसे तो यहाँ बोझा ढोना पड़ा। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे भिखारी बना दिया। राजा की बहन बोली, मैंने उन्हें नहीं पहचाना भैया, मुझसे गलती हो गई। वो तुरंत अपनी भाभी के पास गई और उनसे माफी मांगी और उनके पैर पकड़ लिए। भाभी ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो विधाता का लेख है, इसीलिए तुम दुखी मत हो। अगले दिन नवमी को रानी उसी जगह कथा सुनने गई और वहां पूजा कर रही औरतों से बोली कि आप लोगों ने सच कहा था, दशा माता का डोरा लेने से मेरा भाग्य पहले जैसा हो गया है। मेरे पति मुझे लेने आए हैं। उसी दिन राजा रानी को लेकर अपने राजधानी लौट आए। फिर दशा माता के दिन सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़ी धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करे और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पालन करने के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। जिस दशा माता ने रानी के दिन फेरे, वैसे ही हम सबकी दशा को ठीक करे। बोली दशा माता की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय दशा माता ज़रूर लिखें।